हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि अभी तक CCC के टॉप 100 क्वेश्चंस यानी कि सेट 1 में 100 क्वेश्चंस और सेट 2 के 100 क्वेश्चंस, इस तरीके से जो सेट 1, 2, 3 का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे आपको सारे वीडियो एक एक करके मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को देख लें, आपको एग्ज़ाम में इससे 100% हेल्प मिलने वाली है और यही सारे क्वेश्चन आपके लगभग रिपीट होते रहते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि सेकंड, गूगल असिस्टेंट। यानी कि जो गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो मशीन होती है या जो एप्लीकेशन होते हैं वो खुद के माइंड से सारे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। जैसे जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन होता है, कहने का मतलब है कि जो ब्लूटूथ हम लोग के माध्यम से फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए उनका जो कनेक्शन लेंथ है वो कितने दूरी तक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि 30 फीट। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 30 फीट तक जो है आपका ब्लूटूथ कनेक्शन अवेलेबल रह सकता है। अगर आप जो है 30 से 35 फीट या 40 फीट के दूरी पे हो जाते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 30 फीट होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3, निम्न में से किसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें पूछ रहा है कि इंटरनेट की सुविधा किसके लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है टेम्पलेट। यानी कि जो आपका टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो डेटाबेस है, डेटाबेस में हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा हमने कंप्यूटर में बना के सेव करके रख दिया हुआ है उसकी हमको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप कहीं अनदर जगह पे चले जाते हैं और उस डेटा की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगला जो ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जब भी हमको कोई ऑफिशियली वर्क करना हो या किसी से बात करना हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो वहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता होती है। टेलनेट जो होता है ये, इसमें भी आपका इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन 4, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे जैसा कि जो हमने नेटवर्क में बताया हुआ है कि जो लैन वैन मैन होता है इनमें रेंज कितनी होती है और किस रेंज में कौन कौन से आपके जो है नेटवर्क आते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं लैन, वैन, ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो जो एक बिल्डिंग के अंदर या एक हॉस्पिटल के अंदर आपके जो क्या कहते हैं नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैन। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सर्च इंजन है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सर्च इंजन कौन है, yahoo.com, खोज.com, अल्टाविस्टा.com या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं आपके yahoo.com, खोज.com और अल्टाविस्टा, ये तीनों आपके क्या हैं, सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 है, 106 लिखा हुआ है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। तो जो आपकी चैटिंग होती है वहाँ पे उस सेवा को यानी कि उस ऑप्शंस को क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरनेट रिलीज चैट, इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट और इंटरनेट रिले चैट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, IRC, यानी कि इंटरनेट रिले चैट। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, UI पाथ क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कंप्यूटर वायरस, प्रोग्राम, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका UI पाथ है वो क्या है, एक रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो इसका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में कि RPA क्या है। तो ये आप लोग फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या है, RPA एक सॉफ्टवेयर है जो UI पाथ के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टार, रिंग, बस, मल्टी पॉइंट।
तो जैसा कि आप लोगों ने टोपोलॉजी में जब पढ़ा हुआ था, जब आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो इनमें जो टोपोलॉजी थी अलग अलग माध्यम से अलग अलग जो है नेटवर्क आपके कनेक्टेड थे। जैसे यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपस में एक गोले में आपके सारे नेटवर्क क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो वो किस में जुड़े होते हैं? रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल में ही सारे आपके जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक आपकी डिवाइस यूज़ की जाती है बीच में, उसको बोलते हैं स्विच या हब, और उसी के माध्यम से क्या होते हैं सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो आपके दो टर्मिनल होते हैं और टर्मिनल के बीच में एक वायर के माध्यम से ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो 8th का राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। जो HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका जो राइट आंसर क्या है, मतलब पोर्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, URL का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें राइट है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो है बी, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मेडेंट टू हैव, यानी कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। कहने का मतलब जब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है या क्या ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्या है, ऑप्शन राइट वाला आपका 4 है, यानी कि अ यूनिक एड्रेस। जो आपका IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बिना IP एड्रेस के आपका कंप्यूटर जो है उसमें कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका IP एड्रेस नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, डोमेन नेम्स, ईमेल एड्रेस, एड्रेस बुक या पासवर्ड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड, यानी कि ईमेल एड्रेस। ईमेल ID या एड्रेस की हमको ज़रूरत पड़ती है अलग अलग लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी अदर सर्विसेज में अलग अलग चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि ट्रू होगा। जो नोटपैड आपका है वो एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, FTP इज बेसिकली, यहाँ पे जो FTP है मूल रूप से क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेट ऑफ रूल्स, लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र्स एंड वेब पेजेस। इन चारों ऑप्शंस में जो FTP है वो क्या है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेट ऑफ रूल्स, यानी कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल होती है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, यानी कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइल को स्टोर करता है और उन्हें मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैनेज करता है। सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क, यानी कि जो आपके फाइलों को स्टोर करना और मैनेज करना तो वो किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्या राइट होगा, फाइल सर्वर, यानी कि जो फाइल सर्वर होता है, फाइल सर्वर में फाइलों को आप जब रिस्टोर करते हो तो स्टोर करने पे क्या होता है, उनको मैनेज करके रखना, या अदर फाइलें जो आपकी स्टोर की जा रही हैं तो उनको भी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी एमंग डिफरेंट होस्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधाएं प्राप्त करता है।
यहाँ पे जो राइट आंसर है चारों ऑप्शंस में वो आपका है फर्स्ट, यानी कि SMTP। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया हुआ है कि जो ईमेल होती है, ईमेल में कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम करती हैं, SMTP, POP3, IMAP4 और आपका MIME। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईमेल प्रोटोकॉल यानी कि होस्ट या जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में अगर आपको ईमेल सुविधाएं प्राप्त करना है या कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट का प्रयोग करता है। यहाँ पे जो आपका इंटरनेट होता है इन ऑप्शंस में से किसका प्रयोग करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, यानी कि पैकेट स्विचिंग। जो आपके इंटरनेट कनेक्शन, जो आप कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हो सेंडर या रिसीवर के बीच में, तो जो फाइलें या जो आप मैसेजेस भेजते हो तो वो जो इंटरनेट के माध्यम से जाते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से जाते हैं। तो उनको पैकेट में चेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, यूजर्स के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपलोडिंग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज़र के कंप्यूटर से, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। जैसे आपका अपलोड कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या कहता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, या जो है अपलोड फोटोग्राफ्स, अपलोड सिग्नेचर। तो वहाँ पे अपलोड करने का मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जो आपके नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, किस उपकरण के माध्यम से, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी एट द टाइम ऑफ बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग के समय सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में तो सेव रहता ही है, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी पे वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है बूटिंग के समय, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक कार्यालय में विभिन्न कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इन एन ऑफिस फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स व्हिच डिवाइस मस्ट बी यूज्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉडेम, हब, टेलीफोन और एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका मॉडेम होगा। यानी कि जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो इंटरनेट से तो वहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मॉडेम की। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, राउटर किसके समान कार्य करता है? जो आपका राउटर होता है वो किसके समान कार्य करता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 24, ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स। ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी कि बाई इंटरनेट एक्सचेंज एक्सचेंज पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू अ लोकल मशीन इज कॉल्ड। रिमोट मशीन से डेटा प्राप्त करना एक स्थानीय मशीन को कहा जाता है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डाउनलोडिंग। यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ रिमोट मशीन टू अ लोकल मशीन, यानी कि जब हम सर्वर, रिमोट मशीन का मतलब हो गया कि सर्वर, और लोकल मशीन का मतलब हो गया जो हमारा कंप्यूटर होता है। तो जब भी हम रिमोट मशीन के माध्यम से, यानी कि सर्वर के माध्यम से अपने कंप्यूटर पे कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं या उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। तो इस तरीके से जो 25 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल इज। यहाँ पे जो कह रहा है कि OSI संदर्भ में परतों की कुल संख्या मॉडल OSI है। कहने का मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं किसमें,
OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन में। तो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन यानी कि OSI में कितनी लेयर्स होती हैं? 7। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ। जो इंटरनेट है सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आपका इंटरनेट का क्या है? तो वो हो जाएगा A यानी कि WAN वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? तो ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, VoIP, UDP, POP और BGP। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है फर्स्ट यानी कि VoIP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, टेलनेट एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेम स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे जो टेलनेट है एक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल का नाम का अर्थ है। यहाँ पे जो ये टेलनेट है एक एप्लीकेशन लेयर पर काम करने वाली प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है टेली टाइप नेटवर्क यानी कि 29 का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, द बैक एंड फॉरवर्ड कीज कैन बी यूज्ड टू विजिट ओनली पेजेस फ्रॉम द सिमिलर वेबसाइट। जैसे आप किसी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं यानी कि उस वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कह रहा है कि बैक एंड फॉरवर्ड करके हम पूरे वेबसाइट पर हम विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉल्स होगा। कहने का मतलब जब भी हमको वेबसाइट पे विजिट करना होता है तो वहाँ पे हम लिंक्स का प्रयोग करते हैं। लिंक जो बने होते हैं, लिंक पे क्लिक करते ही हम अनदर पेजेस पे पहुँचते जाते हैं, ना कि हम बैक एंड फॉरवर्ड कीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 30 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ARPANET नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NSFNet एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स। ARPANET का नेटवर्क का संयोजन है NSFNet और कुछ अन्य निजी नेटवर्क का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। जो आपका ARPANET है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपका ARPANET है वो NSFNet और अन्य प्राइवेट नेटवर्क का जो है वो कॉम्बिनेशन है यानी कि समूह है। और ये जो ARPANET है इसको कब बनाया गया था? तो ये 1969 में डिज़ाइन किया गया था और इसको जो है इंटरनेट का फर्स्ट नेटवर्क भी बोला जाता है ARPANET को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, विंडो मेन्यू आपको इसके साथ काम करने की अनुमति देता है एक साथ 2 दस्तावेज। कहने का मतलब जो आपके विंडो मेन्यू होती है उसमें आप 2 डॉक्यूमेंट पे एक साथ काम कर सकते हैं या एक साथ काम करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन आपका क्या है? A यानी कि ट्रू है। जो आपका विंडो होता है, विंडो का मतलब विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? ये एक साथ कई सारे दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो फाइलें होती हैं, आप उस पर एक साथ कई सारे फाइलों पे वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, व्हाट इज़ द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। जो आपकी लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट होता है उसमें कह रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा D यानी कि 1 इंच जो है चारों तरफ जो स्पेस छूटे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? D यानी कि फर्स्ट 1 हो जाएगा, 1 इंच। 34, द मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम बिजनेस पर्पस। में मुख्य जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर आपके व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू। यानी कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो आपका व्यावसायिक उद्देश्यों यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर जो कनेक्टेड रहते हैं तो उन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 34 का? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, OS डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज़। जब कोई सिस्टम होता है तो OS अपने आप बूट नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या है? शटडाउन। जैसे जब आप शटडाउन कर देते हो कंप्यूटर को तो जो OS होता है वो आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी में जाके वो क्लोज हो जाता है। कहने का मतलब शटडाउन हो जाता है। तो उसके बाद वो अपने आप ही कभी स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इसका 35 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शटडाउन। अगर आप उसको रीसेट या रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर शटडाउन होगा, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं रीसेट या रीस्टार्ट। और यहाँ पे
पावर ऑन का मतलब वही स्टार्ट ही होगा। तो इस तरीके से जो 35 है उसका ऑप्शन जो राइट है वो क्या है, शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हिच ऑफ दीज डोमेन्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉमर्शियल पर्पस। इनमें से कौन सा डोमेन तक सीमित एक आर्थिक कारण है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, यानी कि जो .com होता है वो कमर्शियल डोमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सेकंड है .org वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, FTP इज शॉर्ट फॉर्म फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो FTP है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फॉल्स। FTP का भी हमने ऊपर ही फुल फॉर्म बताया हुआ था कि जो FTP होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक फुटनोट प्रत्येक पृष्ठ पर छपा हुआ है। जो फुटनोट होता है वो सारे पृष्ठ पर आपके बॉटम में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ट्रू, यानी कि जो फुटनोट होता है वो आपका सारे पेज में बॉटम में, यानी कि प्रत्येक पेज के बॉटम में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी, यानी कि कंट्रोल प्लस F2 के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बाय इंक्रिप्शन ऑफ अ टेक्स्ट वी मीन। किसी टेक्स्ट के इंक्रिप्शन से हमारा मतलब है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं अगर उनको इनक्रिप्ट किया जाता है तो इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि उसको सिक्योर कर देना। सिक्योर से मतलब है कि स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड होगा। इनक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं हम, उसको इनक्रिप्शन करने का मतलब है कि उसको किसी अनदर लैंग्वेज में चेंज कर देना ताकि बीच में जो इमीडिएटर होते हैं वो आसानी से मैसेजेस को रीड ना कर पाएँ। तो और जो आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, और जो आपका डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। 41, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो बुनियादी का समर्थन करता है, अ सॉफ्टवेयर व्हिच सपोर्ट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर यूज एंड हेल्प टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर इज। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हार्डवेयर को चलाने में कंप्यूटर को मदद करता है। तो यहाँ पे कौन मदद करता है, तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं या आप अटैच करते हो या उसको निकालते हो, तो जो भी आपके प्रॉपर वर्क हो रहे होते हैं उनको मैनेज करके रखना कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर और एंटीवायरस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इंटरप्रेटर, यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। तो यहाँ पे 42 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। यहाँ पे जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या जो है आपका IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब भी आपके मैसेजेस भेजे जाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से पहुँच चुके हैं या नहीं, उसकी कन्फर्मेशन को ही हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। जो TCP/IP प्रोटोकॉल होती है, जब भी इसके माध्यम से डेटा हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो बार बार रीचेक करता रहता है कि जो डेटा है हमारा वो सही तरीके से रिसीवर के पास पहुँचा या नहीं। अगर नहीं पहुँचता है तो उसको दोबारा रीट्रांसमिट करता है। रीट्रांसमिट का मतलब हो गया कि दोबारा वो डेटा को भेजने का प्रयास करता है, तो उसी को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि जब भी डेटा को एक बार वो सेंड कर देगा तो दोबारा उसको रीचेक नहीं करेगा कि आपका डेटा वहाँ पे सही तरीके से पहुँचा या नहीं। तो जो अगर मान लीजिए कनेक्शन लेस पूछा जाता है तो वहाँ पे आप लोग UDP टिक करेंगे। अगर आपका कनेक्शन ओरिएंटेड पूछा जाता है तो वहाँ पे TCP/IP का आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। HTTP का फुल फॉर्म पता ही है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यूजनेट का यूज़र नेटवर्क, ये आपका जब न्यूज़ ग्रुप होता है उसमें यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अ डायल-अप कनेक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट से डायल-अप कनेक्शन क्या है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है,
यहाँ पे सेकंड है एक कनेक्शन जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो डायल अप कनेक्शंस होते हैं वो आपके एक तरीके से कह सकते हैं उनको लाइन कहा जाता है। लाइन के माध्यम से जो आपके अलग अलग जगह पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायल अप कनेक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक कनेक्शन जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा chkdsk, यानी कि जो chkdsk कमांड है ये फाइलों की डिस्क को चेक करने के लिए ये कमांड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, एक्यूमुलेटर इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क। यहाँ पे हार्ड डिस्क संचायक एक अभिन्न अंग है। कहने का मतलब जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का एक पार्ट है आपका क्या, एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, व्हिच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ IoT। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आपका पार्ट जो है IoT नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, पीपल। पीपल का मतलब हो गया कि जो लोग हैं वो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पार्ट नहीं है। यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होती है, सुरक्षा, थिंग्स और ये सब सारी चीज़ें आपके IoT में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, MS-DOS CD कमांड शोज द फाइल एंड फोल्डर ऑफ एनी डायरेक्टरी। जो MS-DOS में CD कमांड होता है वो फाइल या फोल्डर को दिखाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। CD कमांड केवल आपकी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि फाइल या किसी जो फोल्डर होते हैं उनकी फाइलों को दिखाने के लिए या शो कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी कि यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो सी लैंग्वेज के माध्यम से लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। जो VDU होता है वो ओनली विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि जो डेटा आपके प्रोसेसिंग से होके आते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, POS इज़ अ डिजिटल डिवाइस। जो POS है एक डिजिटल डिवाइस है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। POS का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। जब भी कोई भी हमको डेटा एंटर करना होता है कंप्यूटर में तो वहाँ पे POS का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को हमको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, टू अरेंज योर बुकमार्क्स मेन्यू इनटू सेक्शन एट सेपरेटर्स। अपने बुकमार्क मेन्यू में व्यवस्थित करने के लिए अनुभागक विभाजक जोड़ते हैं। कहने का मतलब जो आपका बुकमार्क होता है, बुकमार्क मेन्यू, वो क्या करता है, सेक्शंस एंड सेपरेटर को अरेंज करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि जो बुकमार्क होता है वो आपका क्या करता है, वो केवल जो पेजेस होते हैं, पेजेस को रिमाइंडर कराने के लिए सेव करता है, या जो टेक्स्ट होते हैं आपके राइटर में या कैल्क में, तो उन टेक्स्ट पे डायरेक्टली पहुंचने के लिए हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं, ना कि सेक्शन को सेपरेट करने के लिए या ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे क्या है, वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जैसे वहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, वैसे यहाँ पे जो है जो HTTP प्रोटोकॉल है वो है आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंटर और मॉनिटर को मैनेज करता है। तो यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन ट्रू है। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जोड़े जाते हैं, तो उनको सबको मैनेज करके रखना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 55 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, X.25 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। यहाँ पे कह रहा है कि X.25 जो पैकेट स्विच्ड का एक नेटवर्क उदाहरण है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू, यानी कि ए। कहने का मतलब जैसा कि अभी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जब भी इंटरनेट के माध्यम से कोई फाइल या
मैसेजेस हम ट्रांसफ़र करते हैं तो पैकेट स्विचिंग उसको क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके तब फाइलों को या मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। तो उसी का एक एग्जांपल कह रहा है x.25 है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? स्विफ्ट कोड क्या होता है? जैसे हम लोग OTP यूज़ करते हैं, वन टाइम पासवर्ड, किसी बैंक का ट्रांजैक्शन करने के लिए जब हम किसी अनदर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, तो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन के लिए क्या होता है, कोड आता है जिसको हम बोलते हैं OTP। ऐसे ही अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की जो बैंक हैं उसमें आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे किस कोड का यूज़ किया जाता है, स्विफ्ट कोड का। तो वही कह रहा है कि कितनी बैंकें ऐसी हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। तो यहाँ पे जो अपने इंडिया में बैंकें हैं वो 107 बैंकें हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU या प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ट्रू। यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग का मतलब है कि वही जो प्रोसेसर आपके होते हैं, प्रोसेसर आपका क्या करता है, जो भी आप वर्क करते हो उसको एक एक करके मैनेज करना। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक टास्क बार में कई सारे एप्लीकेशंस ओपन किए हुए हैं तो सारे एप्लीकेशंस पे प्रॉपर वर्क करना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोसेसर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कैन यूजर्स एक्सेस स्टेट वाइज डिपार्टमेंट सर्विस ऑन उमंग? उमंग ऐप पर जो सेवाएं हैं उपयोगकर्ता राज्यवार विभाग तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट। जो उमंग ऐप है इसमें आपके जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो गवर्नमेंट सेवाएं हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 59 का वो क्या होगा, राइट, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, साइकिल केस के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? साइकिल केस का मतलब यहाँ पे किस कमांड का यूज़ किया जाता है, कहने का मतलब जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, शिफ्ट प्लस F3। साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करते हैं। केस क्या होती है, जो आपके टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट को अगर हमको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना हो, अलग अलग फॉर्मेट का मतलब अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड या उसको टाइटल केस भी बोलते हैं। तो इन सब में अगर आपको चेंज करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइकिल केस। कहने का मतलब एक एक करके वो फॉर्मेट में उसको चेंज करता जाता है शिफ्ट F3 के माध्यम से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विंडोज़ 2003 सर्वर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यहाँ पे विंडोज़ 2003 है वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो विंडोज़ 2003 है एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो अगर आपकी बात की जाती है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो वहाँ पे आता है विंडोज़ NT। जो विंडोज़ NT है वो प्रॉपर आपका सर्वर मतलब नेटवर्क का सर्वर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, डेटा ट्रांसफ़र वाया सीरियल पोर्ट फास्टर दैन पैरेलल पोर्ट। जो सीरियल पोर्ट होता है उसके माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है पैरेलल पोर्ट में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट होता है, यानी कि ट्रू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 63, B2C में एक व्यवसाय किसी उत्पाद या सेवा को बेचता है लेकिन व्यक्तिगत उपभोक्ता प्राप्त नहीं करता। कहने का मतलब है कि जो बिजनेस टू कॉमर्स है वो किसी उत्पाद या व्यवसाय को बेचता है लेकिन व्यक्तिगत उपभोक्ता को नहीं प्राप्त करता। कहने का मतलब है कि जो बिजनेस टू कस्टमर है, इसका मतलब है कि बिजनेस टू कस्टमर, एक कंपनी जो है वो कस्टमर तक जो है जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपभोक्ता को प्राप्त नहीं करता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, जो ए है इज़ प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो ड्राइवें बनी होती हैं वो ड्राइवें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, C ड्राइव, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, इस तरीके से जो हम ड्राइव क्रिएट करते जाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, C से। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो उसमें A ड्राइव होती है वो प्राथमिक ड्राइव है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। यानी कि जो A और B ये हैं आपकी, ये क्या है, ये आपकी सब प्राथमिक हार्ड ड्राइव में सेव हो रहती हैं। कहने का मतलब A और B जो है वो प्राइमरी होता है आपका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, 2 पर्सन कैन हैव द सेम ईमेल एड्रेस। दो व्यक्तियों के पास एक ईमेल एड्रेस हो सकता है
एक जैसा हो सकता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि दो व्यक्तियों का एक ईमेल एड्रेस मतलब सेम आईडी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ISDN इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क। ISDN जो है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपका सही है, यानी कि ISDN एक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एप्पल के फाउंडर कौन है। यहाँ पे एप्पल के फाउंडर कौन है, तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स जो है वो कौन है, एप्पल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पार्ट ऑफ एनी ईमेल इज़ कम्बाइंड बाय द सिंबल। जो आपका कोई भी ईमेल होता है वो @ प्रतीक के द्वारा संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ट्रू, यानी कि जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं उनमें जो डोमेन और यूज़र नेम का सेपरेशन होता है उसको हम किसके माध्यम, किस सिंबल के माध्यम से करते हैं, तो वो @ के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, HTTPS में S का एग्जाम मतलब क्या है। तो यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, सिक्योर। जो HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में S लगा होता है, तो इसका मतलब जो भी आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है वो सिक्योर वेबसाइट ओपन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सर्च इंजन मेंटेन्स द कीवर्ड एंड URL ऑफ द हैवी डेटाबेस। जो सर्च इंजन होता है वो मेंटेन करके रखता है जो हैवी कीवर्ड या हैवी आपके URLs होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ट्रू है। जो सर्च इंजन है उसका काम ही क्या है कि जो आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं उसका एक डेटाबेस तैयार करके रखना और अलग अलग डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक URL को मैनेज करके रखना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 70 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कैल्क में एक कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस स्पेस। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। कहने का मतलब जब आप शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बोल्ड कैरेक्टर्स आर लिटिल बल्कि दैन नॉर्मल कैरेक्टर्स। जो बोल्ड कैरेक्टर होते हैं वो सामान्य वर्ड से थोड़ा सा उभरे होते हैं, यानी कि भारी होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि जब हम किसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उससे थोड़ा सा वो उभरा हुआ दिखता है, यानी कि बोल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। कहने का मतलब जो ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, फॉल्स है। कहने का मतलब आप चाहे कैपिटल में ईमेल लिखिए या जो है स्मॉल में लिखिए, दोनों में वो आपका एक्सेप्ट होता है। और केस सेंसिटिव का मतलब कि जिस लेटर में यानी कि कैपिटल में अगर लिखा गया है तो कैपिटल में ही आप ईमेल एड्रेस डालिए, अगर स्मॉल में लिखा गया है तो स्मॉल में ही डालिए। ऐसा लेकिन आपका ईमेल में नहीं होता है। जैसे हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं तो पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने पासवर्ड कैपिटल या स्मॉल करके बनाया हुआ है तो आप जब कैपिटल और स्मॉल का यूज़ करके पासवर्ड एंटर करेंगे तभी आपका वो ओपन होगा। और केस सेंसिटिव यहाँ पे जो ईमेल की बात की जा रही है, ईमेल एड्रेस जो होते हैं आपके वो आप चाहे कैपिटल में एंटर करिए या स्मॉल में एंटर करिए, वो आपका दोनों तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74, चेक कार्ड क्या है। तो यहाँ पे जो चेक कार्ड होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे चेक कार्ड को ही हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 + 4 × 5 का मान 23 है तो यहाँ पे 3 + 4 का मान यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है तो 3 + 4 को ऐड कर लेंगे, पहले 7 आ जाएगा, × 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, यानी कि जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 75 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिट्रॉस है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है। यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड ये सारे आपके नेटवर्क होते हैं वो आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एक A4 साइज पेपर पर कितनी अधिकतम स्लाइड प्रिंट की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 9 होगा। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है कि A4 साइड पर हम कितनी स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं अधिकतम, तो वो 9 होगा। अगर मिनिमम पूछे तो केवल एक स्लाइड को एक पेज पे हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, वाइनडेक्स क्या है। यहाँ पे जो वाइनडेस्क है वो आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, फेसबुक,
इंस्टाग्राम और आपके जो अदर्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, इंटरनेट पर पॉपअप से क्या मतलब है? इंटरनेट पे जो पॉपअप होता है, पॉपअप का मतलब कोई भी आपका जो ऑप्शन ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपअप। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है? ब्राउज़र, सर्च इंजन, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, कहने का मतलब कोई मैसेज आपकी वेबसाइट पे शो कराना होता है तो उसको हम पॉपअप के माध्यम से शो कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग। कहने का मतलब जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते होंगे तो वहाँ पे इंस्टेंटली क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि आप साइन अप करिए, या कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है तो वहाँ पे पॉपअप होके आ जाता है एक डायलॉग बॉक्स कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, तो उसी को बोलते हैं पॉपअप बॉक्स। तो 80 का जो है वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंट मैसेजिंग। कहने का मतलब अगर आपको इंस्टेंट कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपअप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राउंड। इस तरीके से जो फार्मूला दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने एग्जांपल में कई बार बताया भी हुआ है एक्सेल पे कि जो यहाँ पे डिजिट्स दी गई हैं -2 अगर लगा होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड में वैल्यू में चेंजेस होते हैं, और अगर पॉजिटिव में दिया गया है ये सिग्निफिकेंस तो वहाँ पे क्या होता है? पॉइंट के मतलब यहाँ पे जो 70 और 65 लिखा हुआ है इसके अगर मान लीजिए बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो -2 लिखा होता तो 17 में चेंजेस होते, और अगर मान लीजिए आपका 2 लिखा होता तो 65 में चेंजेस किए जाते। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है तो इसका मतलब -2 लिखा है, तो यहाँ पे पॉइंट के पहले यानी कि 65 दोनों वैल्यू में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, किसका उपयोग टेक्स्ट बेस्ड फाइल एवं मैसेज प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा सर्वर हाई वॉल्यूम नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है? NNTP सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो NNTP आपका सॉफ्टवेयर होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक को रोकने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85, किस कमांड का उपयोग लाइनक्स में फोल्डर अनुमति बदलने के लिए किया जाता है? यहाँ पे लाइनक्स कमांड का मतलब है कि फोल्डर की अगर कोई भी चेंजेस हमको करना है उसमें तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा chmod, यानी कि चेंज ऑफ मोड। जो लाइनक्स में फोल्डर की जो अनुमति है बदलने के लिए क्या कमांड यूज़ किया जाएगा? chmod, यानी कि उसका मोड चेंज करने के लिए हम लाइनक्स कमांड में ए ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86, बग क्या है? यहाँ पे जो दिया गया है बग का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे होते हैं उसमें एक जो एरर होती है, लॉजिकल एरर, उसी को हम बोलते हैं बग। अगर आपके एग्ज़ाम में डीबग पूछा जाता है तो वहाँ पे डीबग का मतलब क्या होगा कि जो लॉजिकल एरर है अगर उसको दूर किया जाता है, कहने का मतलब उसको सुधारा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डीबग, और बग का मतलब एरर, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इन OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ इन बिटवीन। जो OSI मॉडल होता है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर किसके किसके बीच में आती है? तो यहाँ पे जैसे अभी जो OSI है उसको हमने बताया था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, और इसमें कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो उसी 7 लेयर में आपकी एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर किसके किसके बीच में आती है? तो इसका शॉर्ट में हमने बताया था APSTNDP। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर वो किस पे आ रहा है? सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन नेटवर्क और सेशन के बीच में, तो ये राइट होगा, यानी कि फर्स्ट राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, नाबार्ड किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऋण देने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं आता है। बाकी सारे जो डिवाइसें दी गई, हब, राउटर, स्विच, ये सारी चीज़ें आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90, फुल फॉर्म ऑफ कास
CAAS जो दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपके 3 टाइप होते हैं उन्हीं में से एक ये है कास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 91 है वो क्या है? आपके कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एक तरीके से सिस्टम में जो भी आपके पैकेट्स आते हैं उसको एक एक को चेक करते हुए कंप्यूटर में आने की अनुमति देता है। अगर मान लीजिए जो फायरवॉल है वो अगर पैकेट्स आपके सही नहीं है यानी कि वायरस से रिलेटेड हैं तो उसको आने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीआई के किस गवर्नर के समय लॉन्च किया गया था यूपीआई को? तो यहाँ पे जो रघुराम राजन है उनके टाइम पे ही क्या किया गया था? वो यूपीआई को लॉन्च किया गया था। तो 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद रहता है और उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। और जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और हैंग होने के बाद जब वो रिस्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, यानी कि WARM, वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94, अमेज़न के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपका? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, पिन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 96 है, ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, फाइडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गूगल क्रोम में पूर्ण स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा F11, यानी कि जब आपको फुल स्क्रीन में अपने गूगल क्रोम में जो भी स्क्रीन में दिख रहा है उसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? F11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, इम्प्रेस में टाइपराइटर क्या है? तो यहाँ पे जो आपका इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें टाइपराइटर क्या है? एक ट्रांजिशन साउंड है। अगर आप टाइपराइटर साउंड वहाँ पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होगा? वो जैसे टाइपराइटर में टाइप होते हैं तो आवाज़ आती है उस तरीके से वहाँ पे क्या होगा? साउंड की आवाज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, स्प्रेडशीट में हैज़ नेम एरर क्या है? तो यहाँ पे हैज़ नेम एरर कब आती है? जब आपका फार्मूला एरर होता है, यानी कि फार्मूला आपने सही नहीं लगाया होता है तो वहाँ पे क्या आता है आपका? हैज़ नेम। इस तरीके से जो 100 क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप जब इनको तैयार कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो वहाँ पे लगभग आपके सारे क्वेश्चंस यही रिपीट होके आपको मिलेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।